आप कभी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बार-बार समस्याएँ क्यों आती हैं? आप इतनी मेहनत करते हैं, पर उसके बाद भी आप वो सफलता या वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि कोई एक छात्र है, वो साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी जब उसका रिज़ल्ट आता है, तो वो मार्क्स नहीं ला पाता है, जो वो लाना चाहता है। और उसी जगह दूसरा छात्र है, वो उतनी मेहनत नहीं करता है, सिर्फ़ एग्ज़ाम आने पर ही वो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, लेकिन स्टिल उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। वैसे ही बात करते हैं एक बिज़नेसमैन के बारे में, जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, वो अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी वो उतना मुकाम हासिल नहीं कर पाता या उतनी सक्सेस हासिल नहीं कर पाता है, जितना कि वो करना चाहता है। और उसी जगह कोई दूसरा इंसान थोड़ी बहुत ही मेहनत करके अपने बिज़नेस को बहुत अच्छा या बहुत बड़ा भी बना लेता है। वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बट फिर भी वो अपनी आर्थिक स्थिति को उतना मजबूत नहीं बना पाता है, जितनी कि वो चाहता है। और उसी जगह कोई है जो कम मेहनत में ही अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा कर लेता है। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए कि ये जो भी हो रहा है, वो आपके ग्रह, आपके नक्षत्र और आपकी राशि पर भी निर्भर करता है। जो आपके ग्रह, नक्षत्र और राशि है, आपका इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपकी ज़िंदगी को एक अलग ही मोड़ पर ले जाता है। आपके ग्रह, नक्षत्र और राशि को विस्तार रूप में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं पंडित शास्त्री जी, जो आपकी राशि, आपके ग्रह और नक्षत्रों के बारे में बताएंगे, क्या-क्या उपाय आपको करने हैं, कैसे आपको क्या करना है, जिससे आप अपने जीवन को अच्छे से सुधार सकते हैं और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जल्द से जल्द हासिल होगी। मैं अंशिका कौशिक आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में और हम चलते हैं आपकी ज़िंदगी को सुधारने की ओर। बहुत से लोगों का मानना है कि ज्योतिष ये एक अंधविश्वास है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं, यह एक विज्ञान है जिसका असर आपकी जिंदगी में छोटी से छोटी चीज के रूप में प्रभावित होता है। जैसे कि चाहे आपका करियर हो या आपका प्रेम जीवन हो या आपकी आर्थिक स्थिति हो। जैसे समुद्र की लहरों को चंद्रमा नियंत्रित करता है, वैसे ही इंसान की जिंदगी को ग्रह नियंत्रित करते हैं। आप किस राशि के हैं? अगर आप मेष राशि के हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे नेता बन सकते हैं। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिससे आप अपने कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। उसी जगह अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आप अपने कार्य में लगन और कठिन मेहनत से दुनिया को जीत सकते हैं। हर राशि की एक विशेष शक्ति होती है, अगर आप इसे समझ लें तो आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको पता है, शनिदेव की दृष्टि आपकी सफलता को बाधित या रोक सकती है, लेकिन अगर उसी जगह आप शनिदेव के कुछ उपाय करेंगे तो उससे आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा रंक से राजा बनने में। वैसे ही राहु और केतु की स्थिति आपके जीवन में असफलता का कारण बन सकती है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप दिए हुए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे आप अपने राहु और केतु की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आप अपनी सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि कुंडली सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन यह एक कागज का टुकड़ा नहीं, यह आपके जीवन का दिशा निर्देश है, जो आपके जीवन की दिशा को बताता है। आपकी दशा, आपकी महादशा, आपके योग का अनुमान लगाया जा सकता है और इससे आपकी जिंदगी को और बेहतर भी बनाया जा सकता है। सोचिए, यदि आपको पहले से ही पता हो कि आपकी जिंदगी में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, जिससे आप पहले से ही तैयार हो सकते हैं अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए। लेकिन यह सब ऐसे ही पता नहीं चलता है, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ता है, जिससे आप इन सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं गुरु जी के पास और उनसे जानते हैं राशियों का हाल और उन राशियों में आने वाली कुछ समस्याओं के उपाय। नमस्कार जी। आज हम राशियों के विषय में बात करते हैं। नए वर्ष में शनि मीन राशि में प्रवेश किया है, तो कुंभ, मीन और मेष राशि में साढ़े साती लगेगी। साढ़े साती में बहुत सारी समस्या होती हैं। बहुत सारी समस्या होती हैं, सबका नाम तो नहीं बता सकते, पर कुछ समस्याएं बता सकते हैं। साढ़े साती में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, माथे में दर्द, छोटी छोटी चीज़ों में अनुबंध हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा,
ऑफिस में झगड़ा इत्यादि बहुत सारी समस्याएं होंगी। जो बिजनेस है, बिजनेस में भी घाटा लगता है, इसलिए शनि का उपाय किया जाता है। शनि के उपाय के लिए बहुत सारे हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, जैसे शनिवार को दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इत्यादि करना है। विस्तृत जानकारी हम राशियों के विषय में तो हम नहीं बता सकते, पर कॉमन चीज़ है, जो जनरली चीज़ है, वो हम आपको बताए हैं। अगर आप संपर्क करेंगे तो आपका जन्म डेट और जन्म समय से और जन्म स्थान देख करके, जन्म पत्री बना करके हम आपको पूरा उपाय बता सकते हैं। गुरुजी, एक सवाल है आकांक्षा का, जो कि है नोएडा से। उनका सवाल है कि बदलते हुए हिंदू पंचांग या कैलेंडर के अनुसार राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों का बता दीजिए। देखिए, इनका अलग अलग उपाय है। जैसे शनि मीन राशि में गया है तो मीन और कुंभ और मेष राशि को प्रभावित करेगा। उसके अलावा तुला राशि में भी प्रभाव डालेगा। ये अढ़ैया जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसमें प्रभाव करेगा। उसके बाद गुरु आपका वृष राशि में है, गुरु राशि वृष राशि वालों को, उसके बाद आपका तुला राशि वालों को और मकर राशि वालों को शुभ रहेगा। ये 3 राशि वालों के लिए शादी का योग, नौकरी का योग और संतान प्राप्ति हो सकती है। पर ये सब क्लियर तभी बता पाएंगे जन्म डेट और जन्म समय लेकर। गुरुजी, एक और सवाल आया है, जो कि है दीपक जी का और जो है हरियाणा से। उनका सवाल है कि किन किन राशियों का शादी का योग बन रहा है। शादी का योग 3 राशियों को बहुत बढ़िया बन रहा है, जैसे वृष, तुला और मकर। पर और सारी राशियों का भी योग बनेगा, उपाय बताएंगे। जब जन्म पत्री देखेंगे तभी बताएंगे किसकी महादशा में किसकी अंतर्दशा है। अगर शुक्र की अंतर्दशा है किसी की भी महादशा में तो उसका भी योग बनता है। बुध का अंतर्दशा है तो भी योग बनता है। गुरु का, इन 3-4 ग्रह हैं, 4 ग्रहों का अगर अंतर्दशा हो या महादशा हो तो शादी का योग बनता है। जैसे कि गुरु जी ने बताया कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, वैसे ही हर समस्या का समाधान भी अलग होता है। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और आने वाली समस्याओं का समाधान पाएं। तो आइए चलते हैं कुछ लाइव कॉल्स की तरफ, जो हमारे पंडित जी से कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार पंडित जी, बीते हुए वर्ष के साथ जो वर्ष समाप्त हुआ है और आरंभ के जो वर्ष है हिंदू पंचांग के हिसाब से, जो हमारी सनातन वैदिक मान्यता के हिसाब से जो वर्ष आरंभ हुआ है, इस वर्ष के अनुसार जो 12 राशियां होती हैं, इन पर आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करें। नए वर्ष में 4 राशियां ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। कुंभ, मीन, मेष, तुला। ये राशि वाले थोड़ा दुखी रहेंगे, क्योंकि 3 राशियों में 7.5 चलेगी और एक राशि में ढैया चलेगी, इसलिए इनको थोड़ा दिक्कत होगी। उसके अलावा वृष राशि है, वृष राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो इस राशि वाले का बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मिथुन राशि है, मिथुन राशि में मंगल भगवान बैठे हुए हैं। मंगल जमीन, वैभव, ये सब देने वाले हैं, पर इसमें गाड़ी चलाने में भी थोड़ा परहेज करना होगा। मिथुन राशि वाले अगर गाड़ी ज़्यादा तेज चला रहे हैं तो दुर्घटना इत्यादि होने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद कर्क राशि है। कर्क की राशि का जो देवता है चंद्र भगवान है। चंद्र भगवान मन के देवता हैं, इसलिए कर्क राशि वालों को अच्छा रहेगा। उसके बाद सिंह राशि तामस राशि है। सिंह राशि वाले भी थोड़ा उतार चढ़ाव में रहेंगे इस साल। उसके बाद कन्या राशि है। कन्या राशि में आपके केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु महाराज जब बैठते हैं तो बहुत सारे दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं, इसलिए केतु वालों के लिए ज़्यादातर कमर दर्द, घुटनों का दर्द और पित्त और पेट की समस्या बनाएगा। इसलिए इन लोगों को ज़्यादा चाहिए कि ये लोग शनि भगवान की सेवा करें या राहु और केतु के लिए कुछ उपाय करें। उसके बाद और सारी राशियां हैं, जो राशियां थोड़ा उतार चढ़ाव में रहेंगी। सबसे अच्छी राशि 3 राशि रहेंगी। 3 राशि वाले ज़्यादा सुख रहेंगे। वो क्या है? वो वृष है, तुला है और मकर। 3 राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा और राशियों के लिए समान रहेगा, ऐसा नहीं है। पर विशेष
तभी बता पाएंगे हम, जब जन्म पत्री लेकर के हमसे संपर्क करेंगे, तभी इनके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। अभी ये केवल अनुमानित पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि पंचांग से इस राशि में ये है, ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए अलग जन्म होता है, जन्म समय होता है, जन्म स्थान होता है। ये तीनों जब मिलते हैं उनका गणित होती है, गणित होने के बाद उनकी जन्म पत्री निकलती है, उससे फिर विशेष तरह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जाना जा सकता है। क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि भारत में कई करोड़ लोगों का होगा, एक दो का नहीं तो करोड़ लोगों का है। तो क्या 1 करोड़ लोग दुखी होंगे? ऐसा कुछ नहीं। केवल मीन राशि नाम अक्षर है, नाम अक्षर से मीन राशि होगी, पर जो जन्म अक्षर होगा उससे विशेष देखा जाएगा। जिसको समस्या है, ये जो चलने वाला नाम है, चलने वाले नाम को के अनुसार तो 7.5 चलेगी, पर वो अपनी जन्म पत्री लेकर संपर्क करे तो उसको विशेष सलाह, उपाय और जो भी समस्या होगी उस विषय में बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो मुझे आपसे ये जानना है कि मतलब मेरी शादी का कब कैसे क्या योग बन रहा है। जन्म डेट बताइए, जन्म डेट आपकी क्या है? 20 मार्च 1997 सुबह 5 बजे, जिला? जालौन। शादी का योग आपके है। आपका शुक्र उच्च में बैठा हुआ है। शुक्र जब उच्च का होता है तो धन, दौलत, गाड़ी, वैभव सब प्राप्त होता है। ये सब आपको प्राप्त होगा। शुक्र की महादशा चल रही है। जब शुक्र की महादशा होती है तो इस दशा में सब कुछ प्राप्त होता है। शादी के लिए बात चलती होगी कहीं ना कहीं आपकी, किसी बातों से थोड़ा बहुत जो रुक जाती है शादी, उसका मेन कारण है आपका राहु। शुक्र की महादशा में इस समय राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो आपके शादी में दिक्कत की है। इसलिए आप शादी अगर करना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा राहु का उपाय कर लें। काला कपड़ा, नारियल, उड़द की दाल, काले तिल, लोहा और काले कपड़े में बांध करके अपने ऊपर 7 बार घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें। हर गुरुवार को गाय को केला खिलाना है। बुधवार को आपको गणेश जी में दूबा चढ़ाना है। इससे अधिक से अधिक 5 बुधवार तक अगर आपने दूबा चढ़ा दिया और 5 गुरुवार तक आपने केला खिला दिया तो आपकी भगवान गणेश जी कृपा हो जाएगी और गुरु जी कृपा हो जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। शुक्र की दशा चल रही है, राहु दिक्कत कर रहा है, ये समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री। चलते हैं अगले वीडियो में, हम आपको नए विषय के साथ मिलेंगे। सबका कल्याण हो, यही मन में विचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी भावों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई विषय में विचार उठे तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। जय श्री राम, महादेव। आशा करते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी दी गई जानकारी से आपकी जिंदगी में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपकी कुंडली में आए समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उनके कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। राधे राधे।